जब ये टाइम है पूरी जान लगा के सिडनी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने का और बीजीटी को रिटेन करने का, वहाँ ऐसी खबरें आ रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस में आज रिपोर्ट आई जिससे पता चला कि ड्रेसिंग रूम से एक बहुत बड़ा लीक है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडरी गौतम गंभीर ने बोला है इनफ इज इनफ। चलिए फाइनली कुछ बोला तो सही गौतम गंभीर ने टीम को। सबसे बड़ी खबर यही है, ड्रेसिंग रूम में लीक कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। आइए इसी बारे में बात करते हैं हमारे गेस्ट नन अदर देन संजय दीक्षित जी से। वेलकम संजय हेलो जी। हेलो एवरीवन। देखिए लीक कौन कर रहा है और किससे कराया जा रहा है, इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि गौतम गंभीर ने जो बोला उसमें ऐसा गलत क्या बोला, इनफ इज इनफ, और तीन इनफ इज इनफ, प्लेयर्स। बिल्कुल सही बोल गया। अब बहुत हो गया, यही तो है उसके। अब बहुत हो गया, और बिल्कुल सही हाँ बोला। अब बहुत हो गया, बहुत पहले बोलना चाहिए था। इतना लेट हाँ क्यों बोला? हाँ, नाम नहीं और लिया ये पर भी है कि इशारा कर दिया भाई किस पे। साफ साफ भाई, जो जो टू सीनियर मोस्ट हैं, हम्म, सारे फेलियर्स तो उन्हीं के हैं। मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स तो वही खेल रहे हैं। उसके बाद हमारे पंत बाबू हैं, तो पंत बाबू को तो ड्रॉप किया जाएगा ऐसा पक्का लग रहा है अभी तो, कि पंत हम्म। बाबू ने एक नहीं दो इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेले, और और वो भी यशस्वी भी जिसने। सेट होने के बाद। हम्म, भाई शुरू-शुरू में आउट हो जाओ तो समझ में आता है कि यार आप सेट नहीं हो, कोई अच्छी बॉल आ गई, आप निकल गए। जैसे केएल राहुल आउट हो गया सेकंड हम्म, इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग्स में भी उसको बहुत अच्छी बॉल मिली। वो तो अनप्लेएबल बॉल थी जो फर्स्ट इनिंग्स में आउट हुआ था, तो उसको yeah, नोबडी इज ब्लेमिंग। अच्छा, ही इज गिविंग हिज बेस्ट, सबको दिखता है कि भाई मेहनत कर रहा है वो पूरी, और जान लगा के खेल रहा है। लेकिन ये जो हमारे जो दो हीरो हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनके लिए क्या कहा जाए? आई थिंक दे शुड बी ड्रॉप्ड। और ये जो लीक है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ये लीक सीधे-सीधे रोहित शर्मा ने कराया, हम्म, क्योंकि देवेंद्र पांडे उसका यार है। और वो देवेंद्र पांडे के थ्रू वो एमआईए, जब ये कैप्टन था तो एमआई से भी लीक हुआ करती थी। वो हम्म, जूसी टिटबिट्स तो आती थी एमआई की, सब उसी के थ्रू आती थी। इसी वजह से इसको एमआई की कप्तानी से हटाया गया। अच्छा, बिल्कुल, इंटरेस्टिंग। एमआई की कप्तानी से हटाया गया इसको, रोहित शर्मा को, इसी कारण। हम्म, ये शायद अब जनता जानती नहीं है, पब्लिक जानती नहीं है इतना। जानती नहीं है तो जान जाए, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये दिस इज एब्सोल्युटली रियल ऑथेंटिक। रीजन यही है। इसी वजह से इसको वहां से हटाया गया। अब ये पहले भी थोड़ी बहुत जो लीक्स आया करती थी, वो भी रोहित के थ्रू आया करती थी। ड्रेसिंग रूम टॉक्स गेटिंग लीक्ड इज एन ओल्ड बैड हैबिट ऑफ रोहित शर्मा, और इसके बावजूद इसको कप्तान बनाया गया। वो इसलिए क्योंकि बीसीसीआई की भी प्रॉब्लम है। हम्म, बीसीसीआई इज अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज पीआर फर्म्स। पीआर फर्म्स जो है वो बहुत सारे इनके दूसरे नखरे, दूसरे और जो अदर, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर, वो हम्म, सब इनकी इनकी फैमिलीज के जो उठाती हैं हम्म, खर्चे, तो इसलिए उनका अनड्यू इन्फ्लुएंस है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये तो बहुत सीरियस चीज़ें हो रही हैं, और अगर इसी डायरेक्शन में चलती रही, आई नॉट बी हम्म। सरप्राइज कि वो दोबारा वही, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाके कमेटी बैठी थी, फिर से कोई लोढ़ा कमेटी बैठ जाए इनके ऊपर। आई सो नो। इट इज टाइम फॉर बीसीसीआई टू पुल अप देयर सॉक्स। उस वक्त भी जब वो हुआ था, तो उस टाइम तो मैं एक्टिवली इन्वॉल्व था। मैंने भी इन लोगों को बोला था कि यार देखो, ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, आप अपने लेवल पे फटाफट एक्शंस ले लो, नहीं तो फिर कोई दूसरा घुसेगा तो फिर इट विल बी वेरी अनकंफर्टेबल फॉर एवरीवन। और वही और हुआ, वही हुआ। वही हुआ एग्जैक्टली वही हुआ। कि भाई आप जो थे उस टाइम से श्रीनिवासन साहब को टच नहीं कर सकते थे, तो फिर आपने उसको विशी वॉशी करने का कोशिश किया, वाइट वॉश करने का कोशिश किया, और वो मामला पूरा उल्टा पड़ गया। फिर उसके बाद फिर कोर्ट्स घुस गए बीच में। कोर्ट्स को भी मौका चाहिए था, वो भी देख रहे थे मौका, और उन्होंने घुस के पूरा सिस्टम ही एक बार तो हाथ में ले लिया। बहुत दिनों तक तो उनके ही बॉस बैठे रहते थे, एवरीथिंग यू हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द लोढ़ा कमेटी और सुप्रीम कोर्ट। हम्म, तो ये जो शॉर्ट साइटेडनेस है, ये दिस इज वेरी हार्मफुल इन द लॉन्ग रन। आप ये बताइए कि पंत तो 100% निकाला जाना चाहिए, और मैं तो ये प्रार्थना करूंगा कि भाई जुरेल, अरे इसको 5 नंबर पे क्यों खिला रहे हैं भाई? हाईएस्ट स्कोर इसका 37 है पूरी सीरीज में। वो भी पहली इनिंग्स खेली थी पर्थ में, उसमें जब सब आउट हो रहे थे तो ये बल्ला चला रहा था, तो इधर उधर लप्पे लग के 37 रन बन गए। और पूरी सीरीज में अभी तक इसने 154 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 22।
ये 5 नंबर पे खेलने वाले प्लेयर का एवरेज है। टॉप 5 में 2 लोगों को छोड़ के कोई खेल ही नहीं रहा है। एक वो शुभमन गिल जो है वो लग रहा था, he looked pretty assured in Adelaide and in Brisbane. Got some good balls is a different matter. लेकिन वो बिल्कुल ठीक लग रहा था, कंफर्टेबल लग रहा था, उसी को हटा दिया। रोहित शर्मा खेलेंगे। जिनको लगता रहता है भैया जब वो खेलते हैं तो आप राम राम करते रहते हो कि यार अगली बॉल पे जाएगा क्या, या इस बॉल पे जाएगा क्या। सैड कमेंट्री ऑन द होल सिचुएशन। और आई थिंक थोड़ा यशस्वी की तरफ भी होगा इशारा, क्योंकि जिस तरह के शॉट उसने भी खेले, आउट हुआ जिसपे वो पुल शॉट, हुक शॉट। हाँ वो तो मैंने भी बोला था ना, वो आपने कल बताया था। मैंने भी यही बोला था कि भाई उस वक्त पे आपको क्यों हुक मारने की जरूरत थी, जबकि बाउंड्री पे प्लेयर लगा रखे थे, साफ साफ दिखा था, उसने चेंज किया था, साफ पता था कि बाउंसर आएगी, और उसके बाद भी आप उसको खेलने चले गए। उस वक्त तो ये था ना कि आपको मैच बचाना है, न कि रन बनाने। और दूसरी चीज और आई है, मिस्टर फिक्सिट कौन है? मिस्टर फिक्सिट इज विराट कोहली। अच्छा, मैं सोच रहा था बुमराह है, और काफी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं बुमराह तो झंझटों में पड़ता ही नहीं है ना, तो काम से काम रखता है। ही इज अ कूल कस्टमर, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस। इज मिस्टर फिक्सिट, क्योंकि उसमें ये भी लिखा हुआ है ना कि इंटरिम कैप्टन। बुमराह तो बनेगा तो परमानेंट कैप्टन बनेगा, वो इंटरिम कैप्टन थोड़ी बनेगा। तो ये जो इंटरिम कैप्टन है कि साहब मुझे जब किक आउट किया जाए, क्योंकि हो सकता है मुझे अभी 2-4 मैच और खिला लिए जाए, मुझे नहीं लगता कि उसको इंग्लैंड में चांस दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में तो उसका बल्ला बिल्कुल ही नहीं चलता है। और हो सकता है वो कहे कि नहीं एंडरसन रिटायर हो गया इसलिए मुझको चांस दे दो। हिज रिकॉर्ड इन इंग्लैंड इज क्वाइट पुअर। और जिस तरह से उसके वो क्या है कि वो मेमोरी से खेल रहा है। सेकेंड इनिंग्स में जो आपने देखा हो, इफ यू लुक इट केयरफुली, उसको थोड़ा सा फ्रेम बाय फ्रेम चला के देखो जिसमें वो आउट हुआ है, तो भाई उसका जो ऐसा लगता है कि जैसे उसने फ्रंट फुट पे ड्राइव किया है। आप उसको ध्यान से देखिए कि उसका जो पैर है अगला, वो 1 इंच आगे नहीं गया है, वहीं से पैर बेंड करके और उसने बल्ला गेंद की ओर चलाया। जबकि जो उसकी जो फेमस कवर ड्राइव्स हैं उसमें पैर जाता है बॉल की तरफ, भाई वो 1 फीट पैर जाता है बॉल की तरफ, तो रीचेस द बॉल। उसका पैर तो आगे गया ही नहीं है, वहीं खड़े खड़े बेंड करके मार रहा है। So his reactions have slowed down, अरे एज has caught up। और ऐसा होता है भाई, तेंदुलकर को हालांकि वी ऑल से ग्रेट एंड एवरीथिंग, बट इफ यू रिमेंबर कि तेंदुलकर ने अपने लास्ट 23 टेस्ट मैच में 23 टेस्ट मैचेस, अपने लास्ट 23 टेस्ट मैचेस में उसने सेंचुरी नहीं मारी थी। तो वेरी पुअर रन फॉर हिम। कि 200 मैच इसके पूरे करवाएंगे, अरे भाई 200 मैच पूरे करवाने में उस चक्कर में पता नहीं कितने मैचेस आ गए। इफ आई वर इन अ डिसीजन मेकिंग सिचुएशन, तो मैं तो इनको दोनों को भैया सिडनी टेस्ट में ही ड्रॉप कर देता, तीनों को, रोहित, विराट एंड पंत। अच्छा, दैट वुड बी अ बिग कॉल। मैं उसमें शुभमन गिल, पडिक्कल और ध्रुव जुरेल, इनको 3 को खिलाता। That would be quite a statement, and in such a crucial game, क्योंकि ये होता है भाई, यू हैव टू इन द इंटरेस्ट ऑफ द टीम यू हैव टू डू दिस। क्वेश्चन ये है कि भाई आप टीम का इंटरेस्ट देख रहे हो, ये देख रहे हो कि अरे यार रोहित फॉर्म में आ जाए, अरे यार ये फॉर्म में आ जाए, विराट फॉर्म में आ जाए। अरे विराट के फॉर्म और रोहित के फॉर्म को वेट करते करते तो यार तुमने 3 टेस्ट मैच खराब कर लिए, एक में लकी हो गए तो बच गया, ड्रॉ बन गया। तो भाई ये दिस इज वेरी वेरी बैड एंड नॉट एट ऑल अप्रिशिएटेड। चलिए अब थोड़ा गौतम गंभीर के स्टेटमेंट की भी बात करते हैं। जो स्टेटमेंट तो क्या है, जो रिपोर्ट आई है उस पे हिसाब से बताया गया है कि ही सेड इनफ इज इनफ। 6 महीने से वो देख रहे हैं एंड नाउ ही हैज हैड इनफ। तो क्योंकि टीम इज नॉट फॉलोइंग स्ट्रेटजी नेचुरल गेम के हिसाब से, और नेचुरल गेम कहते कहते दे आर एक्चुअली नॉट फॉलोइंग स्ट्रेटजी, दे आर जस्ट डूइंग व्हाट दे वांट टू डू। सो 6 महीने क्यों लगे गंभीर ने 6 महीने एग्जैक्टली मैं भी यही कहने वाला था कि यार तेरे को 6 महीने क्यों लगे, पहले दिन से बोलना चाहिए था ना। राहुल द्रविड़ वुड नॉट टॉलरेट दिस।
और 6 महीने भी नहीं, लाइक अब और 6 महीने में 5th टेस्ट आ होता गया क्या है ये। भाई, एक 5th टेस्ट प्रॉब्लम आ क्या गया। है इसमें मैं बताऊं कि बीसीसीआई हाँ, में इन लोगों ने ये एंडोर्समेंट वगैरह का धंधा जो चलता है इनका, और ये पीआर कंपनीज वगैरह चलती है, इसको लेके कुछ प्लेयर्स का क्लाउट इतना बढ़ा दिया है कि आप उनको कुछ कह ही नहीं सकते। अरे भाई, विराट कोहली ने अनिल कुंबले को मैनेजर से हटवा दिया था, कोच से हटवा दिया था, और रवि शास्त्री को आनंद फानंद में इनको बनाना पड़ा था। आई वाज सिटिंग देयर विद अमिताभ चौधरी दैट डे, जब वहां से कॉल आ रही थी कि जल्दी आओ और ये हो गया और वो हो गया और प्लेयर्स आर सेइंग दिस एंड विराट इज अनहैप्पी। अरे भाई, विराट उस वक्त पे उनकी जो परफॉर्मेंस थी, आई थिंक टॉकिंग अबाउट 2014, उसमें इनकी हालत तो ये थी कि इनसे रन ही नहीं बने थे। ये वो इंग्लैंड टूर का टाइम था 95 क्या? रन बने थे तो 2014 का जो इंग्लैंड टूर था उस हाँ, टाइम पे वही वो कुंबले इंग्लैंड को टूर का हटवाया टाइम था था। इन्होंने। अब उसको यस। बजाय लात मारने के, अच्छा तो इनको हटाएगा, तू हट जा, ही शुड हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ कैप्टेंसी एंड कुंबले शुड हैव बीन कंटिन्यूड। कुंबले वाज ट्राइंग टू डिसिप्लिन, bring some discipline, and he was trying to discourage this hero worship kind of thing that was going on in the team. तो भैया इतना क्लाउड था कि उसने मैनेजर को ही हटवा दिया। हमारे रवि भाई जो है, इज मैन फॉर ऑल सीजन्स, उनका तो काम ही यही है, मैनेजर बन जाओ, कोच बन जाओ, नहीं मिले तो कमेंटेटर बन जाओ, कुछ ना कुछ करके बड़े रहो, वो तो बने रहते हैं सदाबहार। हाँ, देखिए, ये थोड़ा हीरो वर्शिप तो हमारे क्रिकेट में और स्पोर्ट्स में कल्चर में काफ़ी है ऑलरेडी। बट ये था कि पुराने जो हमारे हीरोज़ थे, सचिन, लक्ष्मण, द्रविड़, दीज़ वर ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड प्लेयर्स। तो डिसिप्लिन के वजह से इनको कभी नहीं बोल सकते थे। और ये पीआर मशीनरी नहीं हुआ करती थी बिकॉज़ दे यूज्ड टू परफॉर्म एनीवेज़ वो। बट अब ये कुछ अलग लेवल का पैसा इतना हो गया है आईपीएल के चक्कर में, पीआर एज़ वी सेड, दे हैव ऑल दीज़ कॉन्टैक्ट्स। तो वी हैव रीच्ड अ डिफरेंट रेल्म ऑफ द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सी बन गई है, कुछ अलग सी है। हाँ, वही वही हो रहा है। अब आप ये बताइए कि इफ द मैनेजर इज सेइंग आई नीड चेतेश्वर पुजारा, तो ये क्या मतलब है? नहीं नहीं, वी विल नॉट लुक बैक। व्हाट डज दैट मीन, वी विल नॉट लुक बैक? या क्या वो रिटायर हो गया है? हैज ही टेकन रिटायरमेंट? नहीं, 2 डबल सेंचुरी तो अभी रणजी ट्रॉफी में मारी उसने। ही इज प्लेइंग रणजी ट्रॉफी एंड एवरीबॉडी नोज हिज वैल्यू। ऑस्ट्रेलिया में जो पहले 30-35 ओवर जो खतरनाक होते हैं, वो तो ही विल सी ऑफ, ही विल मेक थिंग्स इजी फॉर अदर्स। उसके बाद भी आप लोग कहते नहीं नहीं साहब, उसको तो हम देख ही नहीं सकते। ये जो बन गए हैं ना, एक्सप्रेस योरसेल्फ, प्ले योर नेचुरल गेम, वी विल नॉट लुक बैक नाउ, ये जो इनके वो बन गए ना डॉगमास या कैच वर्ड्स, इनको सबको पकड़ के हिलाने का टाइम है। वो पुजारा का भी तो नेचुरल गेम ही है वो। आई थिंक हाँ, दैट अरे नहीं, वो तो ब्लंट कर देता है, वो आदमी जो है वो बॉलर पागल हो जाता है। वो बोल रहा था शायद कमिंस या जॉश हेजलवुड कि वी जस्ट कुडंट गेट पास पुजारा। हाँ, सीरीज शुरू होने के पहले स्टेटमेंट्स आए तो थे कि वी आर ग्लैड दैट पुजारा इज नॉट देयर। और आई थिंक पुजारा का यही क्या है। काम था, वो 30 ओवर निकाल देता, तो उसके बाद फिर थिंग्स यूज्ड टू बिकम इजी। हाँ, उसके बाद साहब आपके विराट शिराट जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते थे, फिर एक्सप्रेशन का टाइम आ जाता था। इंस्टेड इन्होंने ये सोचा कि देखो, अगर ये ऐसे धीरे धीरे बैट करेगा तो हमें भी बैटिंग करनी पड़ेगी इस प्रकार से, तो हम एक्सप्रेस नहीं कर अब पाएंगे अपने उसकी आप को। तरह से उसको कॉपी करने की कोशिश हमारे केएल राहुल ने की, तो केएल राहुल इज सक्सेसफुल। हाँ, और केएल राहुल सक्सेसफुल था तो उसको साहब ओपनिंग से हटा के और उसको डाल दिया 1 नंबर पे, whereas he was most comfortable in the opening position. I mean, it's such a sad state of affairs right now. Bad सिडनी state of affairs. टेस्ट लिटरली 2 दिन में चालू होने वाला है, और ये एक्सप्लोसिव न्यू ईयर गिफ्ट आया है हमें इस रिपोर्ट की तरफ से। हमारे दोनों घंटे के किंग जो हैं, ये रोहित और विराट, इनको दोनों को चलता करो, मैं तो ये कह रहा हूँ। I think after this leak, some big steps needs to be taken because not a common scenario. I mean, just अगर गंभीर आके खुद बोलते कि ऐसा हुआ है, या फिर इनफ इज इनफ ही सेइंग, बट अंदर से लीक होना। इरफान पठान का आज स्टेटमेंट भी आया ट्विटर पे डिसिप्लिन कि इज फॉरमोस्ट। मैं तब यहाँ
व्हेन आई टुक ओवर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, तो 3 हाँ। सुपरस्टार्स को बाहर किया था मैंने। हाँ। 3 सुपरस्टार्स एंड तभी वी तो हम बिकेम बैक टू बैक चैंपियंस। जीते थे। बैक टू बैक जीती थी बैक टू बैक। राजस्थान उसके बाद ही। ये जो सुपरस्टार जब आ जाते हैं ना टीम में, तो टीम हम्म। को खराब करते हैं। थ्रो आउट द सुपरस्टार्स, आई से। इरफान पठान का स्टेटमेंट आया है कि ही सेड ऑन ट्विटर कि व्हाटएवर हैपेंस इन द ड्रेसिंग रूम शुड स्टे इन द ड्रेसिंग रूम एंड दैट इज पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन आल्सो। और Yes, part of the discipline. हम्म, Rohit should be punished straight away. काफी डिसअपॉइंटिंग, बट लेट्स होप कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हो इंडिया की तरफ से बिफोर से सिडनी टेस्ट। देयर इज नॉट अ बिग टर्न अराउंड एज वी डिस्कस, सो we'll try and cover this as much as possible। इससे काफ़ी फॉल आउट होने वाला है, काफ़ी चीज़ें बाहर आने वाली हैं, इसी पे चर्चा करते रहेंगे आगे भी। थैंक यू संजय जी वंस अगेन। Thank you. व्यूअर्स, जहां हमें बीजीटी रिटेन करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए थी, पूरा अपना दम लगाना चाहिए था, वहां पता चल रहा है कि ड्रेसिंग रूम में ये सब चीज़ें हो रही हैं। ड्रेसिंग रूम इज नॉट यूनाइटेड, देयर लीक्स थ्रू द ड्रेसिंग रूम। आगे क्या होगा? सिडनी टेस्ट एज यू सेड इज ऑलमोस्ट अपॉन अस। आपका क्या ओपिनियन है? इस तरह के स्टेटमेंट्स आना, इस तरह की रिपोर्ट्स आना, लीक होना और गौतम गंभीर का इनफ इज इनफ बोलना, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।